ठीक है, आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स से एनसीईआरटी के चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स। प्लेइंग विद नंबर्स में हमको कुछ नंबर्स के बारे में मालूम होना चाहिए, जैसे कि इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, व्हाट आर द फैक्टर्स एंड व्हाट आर द मल्टीपल्स। ये सारी चीज़ें हमको जाननी होंगी। इवन नंबर, ऑड नंबर तो हम सभी जानते हैं। इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, फैक्टर, मल्टीपल्स, ये सारा कुछ हम लोगों ने 4th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, फिर 5th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। तो इवन नंबर्स वो नंबर्स हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए। लाइक जिन नंबर्स के एंड में 0, 2, 4, 6, 8 एंड में, दैट मीन्स वंस के प्लेस में ये सारे नंबर्स आते हों, वही इवन नंबर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 एक इवन नंबर है, 4 एक इवन नंबर है, 6 और 8 ये तो इवन नंबर है ही। अगर मैं लिखूँ 10 तो देखो वंस के प्लेस में 0 आया, या फिर मैं लिखता 12 तो वंस के प्लेस में 2 आया, या फिर मैं लिखता 14, 16, 18, ये सारे इवन नंबर्स है। 20 एट द प्लेस ऑफ वंस देयर इज 0। अगर मैं 28 लिखूं एट द प्लेस ऑफ वंस 8, तो जब भी वंस के प्लेस पर इनमें से कोई नंबर आता है तो वो नंबर इवन कहलाता है। सिमिलरली ऑड के लिए देखते हैं, इन सभी नंबर्स को छोड़ के 0 के बाद आता है 1, 2 के बाद आता है 3, 4 के बाद आता है 5, 6 के बाद 7, 8 के बाद 9 और 10 तो इवन में जाता है। वंस के प्लेस में ये नंबर होंगे तो वो इवन होगा, और वंस के प्लेस में ये नंबर होंगे तो वो ऑड होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। 10 इवन था, 11 ऑड होगा क्योंकि वंस के प्लेस पे 1 है। अगर वंस के प्लेस पे 3 डाल देंगे तो 13 हो जाएगा, वो भी एक ऑड है। 15, 17, 19, 111, 2437 एट द प्लेस ऑफ वंस क्या है, 7 है। तो ये पूरा नंबर 2437 इज ऑड। तो ये सारे ऑड नंबर्स होंगे। इसके आगे हम देखते हैं प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स को जानने के लिए पहले हमको देखना होगा व्हाट आर द फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स और मल्टीपल्स को पहले जानना ज़्यादा ज़रूरी है। प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स को समझना है तो उसके लिए हमको फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स को समझना होगा। तो आइए हम समझते हैं पहले फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो बेसिकली फैक्टर्स क्या हैं? कोई भी दिया हुआ नंबर जितने भी नंबर्स से डिवाइड होता है वो सारे नंबर्स उस नंबर के फैक्टर हैं। हम देखते हैं जैसे कि 10 के क्या क्या फैक्टर होंगे, इसका मतलब 10 किन किन नंबर से डिवाइड होगा देखते हैं। सबसे पहले देखना शुरू करेंगे 1 से। क्या 1 के टेबल में 10 आता है? यस, 1 के टेबल में सभी नंबर आते हैं। सो 1 10s आर 10। क्या 2 के टेबल में 10 आता है? यस, 2 5s आर 10। क्या 3 के टेबल में 10 आता है? नहीं आता है, इसको हम नहीं लेंगे। क्या 4 के टेबल में 10 आता है? नहीं। क्या 5 के टेबल में 10 आता है? 5 ऑलरेडी यहाँ आ चुका है। 5 2s आर 10, 2 5s आर 10 एंड 2 5s आर 10 भी होता है। तो जब भी नंबर रिपीट होता है वहाँ पे हमको स्टॉप करना है। दैट मीन्स हियर वी हैव टू स्टॉप। तो अभी हमको पता चल रहा है कि 10 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं। 1 के टेबल में 10 आता है, 2 के टेबल में 10 आता है, 5 के टेबल में भी 10 आता है और 10 के टेबल में भी ऑब्वियसली 10 आता ही है। तो जिन जिन नंबर से ये डिवाइड हो सकता है 10, उनको हमने मल्टीप्लाई करके चेक कर लिया है। 2 इंटू 5 करेंगे तो 10 आएगा, यानी कि 5 के टेबल में 2 टाइम्स में 10 आएगा, 2 के टेबल में 5 टाइम्स में 10 आएगा। ये सारे नंबर्स 1 2 5 10 आर द फैक्टर्स ऑफ 10। ये 10 के फैक्टर्स हैं। हमको किसी और नंबर का फैक्टर निकालना होगा तो हम इसी तरीके से निकालेंगे। फैक्टर निकालने का एक और तरीका होता है, 10 को डिवाइड करते जाएंगे। 10 शुड बी डिवाइडेड बाई 1, 10 आया। फिर 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, 5। 10 को 3 से डिवाइड करेंगे, कुछ नहीं आएगा। 10 को 4 से डिवाइड करेंगे, फिर कुछ नहीं आएगा। 10 को 5 से डिवाइड करेंगे और 5 ऑलरेडी हमारे आंसर में आ चुका है ना। तो ये जिनसे डिवाइड कर रहे हैं और जो आंसर आ रहा है, यही दोनों फैक्टर्स हैं 10 के।
1 इज द फैक्टर ऑफ 10, 2 इज द फैक्टर ऑफ 10, 5 इज द फैक्टर ऑफ 10, 10 इज द फैक्टर ऑफ 10। यहां हमको एक और चीज समझ में आती है कि 1 एंड नंबर इटसेल्फ आर ऑलवेज द फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। 1 सारे नंबर का फैक्टर है, और जिस नंबर का हम फैक्टर्स फाइंड आउट कर रहे हैं वो नंबर भी उसका फैक्टर है, यानी उसी से उसको डिवाइड कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं 25 का। दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन मेथड एंड दिस इज कॉल्ड डिवीजन मेथड। 25 डिवाइडेड बाई 1, 1 तो फैक्टर है ही है, आंसर आ गया 25, और 25 भी फैक्टर है। जिससे डिवाइड कर रहे हैं अगर वो डिवाइड हो जाता है तो वो दोनों फैक्टर हैं इस नंबर के। 25 डिवाइडेड बाई 2, 2 से डिवाइड नहीं होगा। 25 डिवाइडेड बाई 3 नहीं होगा। डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल्स टू 5। नंबर रिपीट हो गया। व्हाट आई सेड, नंबर जब रिपीट होता है तो वहां पे हमको स्टॉप करना है। 5 रिपीट हो गया, नाउ वी हैव टू स्टॉप। अब हम बताएंगे 25 के फैक्टर्स क्या क्या हैं। 25 के फैक्टर्स 1, 5 एंड 25। मैंने 5 2 टाइम्स नहीं लिखा, क्योंकि अगर यहां पर देखा जाए तो 5 आ रहा है। वी हैव टू शो द प्रेजेंस ऑफ दैट नंबर। हमको ये बताना है कि हाँ 5 फैक्टर है, 2 बार 5 फैक्टर है, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि फैक्टर्स क्या होते हैं। आई रिपीट इट वंस अगेन। जिन नंबर से हम दिए हुए नंबर को डिवाइड करते हैं वो डिवाइड करने वाले नंबर फैक्टर्स होते हैं। यानी कि 2 से डिवाइड कर रहे हैं 10 को, तो 2 फैक्टर है 10 का, 10 फैक्टर नहीं है। 2 इज द फैक्टर ऑफ 10, 5 इज द फैक्टर ऑफ 10, 1 इज द फैक्टर ऑफ 10, 10 इज द फैक्टर ऑफ 10। यहाँ 1, 5 और 25 फैक्टर है 25 के। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं मल्टीपल्स क्या होते हैं। किन्हीं भी नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए, सिंपल है, टेबल पढ़ना है आपको। लाइक इफ आई से 5 के मल्टीपल्स बताओ, नेक्स्ट 5 मल्टीपल्स। सो 5 1s आर 5, 5 का 2 टाइम्स, मल्टीपल्स मीन्स मल्टीप्लाई। सो 5 का 2 टाइम्स क्या होगा, 10 होगा। 5 का 3 टाइम्स, 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 क्या होगा, 15 होगा। 5 4s are 20। दीज आर द मल्टीपल्स, ये मल्टीपल्स हैं। ओके, 5 के नेक्स्ट 5 मल्टीपल लिखो अगर ऐसा कहा गया है तो 5 का 5 तक का टेबल लिखना है। 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 4 20 एंड 25। तो 5 10 15 20 25, दीज आर द नेक्स्ट 5 मल्टीपल्स। फर्स्ट मल्टीपल ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, फिफ्थ ये है। अगर बोला जाए 5 का 100th मल्टीपल लिखो तो आप 5 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे। सो दिस इज 100th मल्टीपल ऑफ 5। 500 इज द 100th मल्टीपल ऑफ 5। तो फाइनली अब हम समझते हैं कि प्राइम नंबर्स होता क्या है। हमारे प्राइम नंबर्स क्या है, यहां पर हम देखेंगे द नंबर्स दैट हैव ओनली 2 फैक्टर्स। जैसे यहां मैं अगर आपसे पूछूं 25 के कितने फैक्टर है तो आप बोलेंगे 1 2 3, 3 फैक्टर है। आई सेड हाउ मेनी फैक्टर्स, 1 2 3, 3 फैक्टर्स हैं। कितने फैक्टर हैं, 3 है। क्या क्या है नहीं पूछा। जब पूछेंगे क्या क्या है तो आप बताएंगे 1 5 एंड 25। तो मैंने बोला किसी भी नंबर के अगर सिर्फ 2 फैक्टर हो, ओनली 2 फैक्टर्स, चाहे वो कुछ भी हो, कुछ भी तो हो नहीं सकते ऑब्वियसली। अगर सिर्फ 2 फैक्टर हैं तो वो कौन कौन से होंगे, 1 और नंबर इटसेल्फ, क्योंकि हर किसी का फैक्टर है 1 और नंबर इटसेल्फ तो अपना फैक्टर होता ही है। सो द नंबर which has only 2 factors, what are they, 1 and number itself। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं। हम 10 के फैक्टर्स देखते हैं। 10 के फैक्टर्स 1 है, 2 है, 5 है। 1 2 5 एंड 10। यहां पे टोटल कितने फैक्टर्स हो गए, 1 2 3 4, 4 फैक्टर्स हो गए। तो ये प्राइम नहीं है, दिस इज नॉट द प्राइम नंबर। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। 11 1 से डिवाइड होगा, 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 5 6 7 8 9 10 किसी से नहीं होगा, सिर्फ 11 से ही होगा। फिर तो 1 और 11, only 2 factors are there। how many factors, 2 factors। इसका मतलब this is a prime number।
सो द नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, दैट इज 1 एंड नंबर इटसेल्फ, ये खुद अपना फैक्टर होता है हमेशा। तो जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हैं वही प्राइम नंबर है। सो व्हाट आर द कंपोजिट नंबर? So what are the composite numbers? Having more than 2 factors, मतलब कि more than 2, 3, 4, 5 कितने भी फैक्टर्स होंगे वो सारे कंपोजिट नंबर्स होंगे। जैसे कि 25 एक कंपोजिट नंबर है, इसके पास 1, 2, 3 फैक्टर है। 2 से ज़्यादा फैक्टर अगर हुए तो वो सारे कंपोजिट नंबर्स होंगे, और जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होंगे वो प्राइम नंबर होंगे, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे वो कंपोजिट नंबर होंगे। तो फिर 1 क्या है? 1 क्या है? व्हाट इज 1? व्हाट इज 1? 1 इज नाइदर प्राइम, ना वो प्राइम है ना ही वो कंपोजिट है, क्योंकि प्राइम नंबर बोलता है 2 फैक्टर होने चाहिए, कंपोजिट नंबर बोलता है 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए, लेकिन 1 के पास सिर्फ एक ही फैक्टर है। 1 into 1 is 1। 1 को और किसी के साथ भी इंटू करके हम 1 नहीं ला सकते। ओके, सो 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना ही वो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट।